मुझे और मेरे सुनने वालों और देखने वालों से अक्सर एक सवाल उठता है, मैं अपने मकसद पर कैसे फोकस्ड रह सकता हूं? मेरा ध्यान क्यों भटक जाता है? क्या ये सच में मुमकिन है कि एक इंसान अपने ज़हन को एक जगह रखे? हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अंदर की दुनिया को समझना होगा। आपको अपनी रूह की सुननी होगी और उस आवाज को पहचानना होगा जो आपको खामोशी में रास्ता दिखाती है। देखिए, हर कामयाबी से पहले अल्लाह हमें इम्तिहान में डाल देते हैं। ज़हनी इस्तेहकाम इस इम्तिहान का पहला चैलेंज है। सिर्फ ज़हनी इस्तेहकाम नहीं, बल्कि दिल का सुकून और ज़हन की इताअत भी जरूरी है। जो कुछ भी आपकी चाह हो, चाहे वो मकसद हो, मंजिल हो, शोहरत हो या पहचान हो, सबसे पहले अपने दिल और ज़हन को एक जगह पर फोकस करना होगा। जैसे सजदा तब मुकम्मल होता है जब माथा एक जगह पर झुकता है, वैसे ही आपका रास्ता भी तब साफ हो जाता है जब आपका ज़हन बेकार में नहीं भटक रहा होता। आप शायद सोच रहे हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूं या एक अजीम इंसान बनना चाहता हूं। लेकिन अगर आपके सोच में सब्र नहीं है, अगर आपका इरादा फोकस्ड नहीं है, तो वो तमन्नाएं हवा की तरह उड़ जाएंगी। ये ऐसे है जैसे अपना नाम रेत पर लिखना और फिर लहरों का उसे मिटा देना। आपकी असली मुकाबला दूसरों से नहीं है, ना आपके मोहल्ले के बच्चों से, ना आपके स्कूल के दोस्तों से, ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से। आपकी असली मुकाबला उस हिस्सा से है जो प्रोक्रेस्टिनेशन का शोर मचाता है। मैं कल करूंगा, मैं कल फोकस करूंगा, मैं कल पढ़ाई करूंगा। यह कल एक चाल है जो आपको आज से दूर रखती है। शैतान चाहता है कि आप अपने मकासद को हमेशा तलते रहें, क्योंकि उसे पता है कि जब आप आज की अहमियत समझ लेंगे, आपका नसीब बदल जाएगा। आपका ज़हन सिर्फ एक औजार नहीं, यह एक खजाना है, अल्लाह का एक कीमती तोहफा। जो तोहफे की कदर नहीं करते, वो उसकी रहमत से महरूम हो जाते हैं। सिर्फ कुछ लोग अपने ज़हन को अपने सफर का साथी बना पाते हैं। ज्यादातर लोग या तो जज्बात का पीछा करते हैं या दुनिया के डिस्ट्रैक्शंस में खो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़हन आपका इबादत बन जाए, तो सबसे पहले उसे अल्लाह के जिक्र से पाक करना होगा। जो दिल अल्लाह से जुड़ता है, वो दुनिया के शोर में भी सुकून पाता है। जो दिल अल्लाह से जुदा होता है, उसे तन्हाई में भी सुकून मिलता है, क्योंकि तन्हाई में ही अपना असली रूह मिलती है। और अपने आप को समझने से आप अपने रब से मिलते हैं। आप शायद सोच रहे हैं, मैं फोकस्ड क्यों नहीं रह सकता? इसका जवाब है, तवज्जो तब तक मुस्तहकम नहीं रह सकती जब तक आपका इरादा पूरे नहीं होता, और इरादा तब तक पूरे नहीं हो सकता जब तक उसमें अल्लाह का नाम नहीं होता। देखिए, वो काम जो सिर्फ दुनिया के लिए किए जाते हैं, वो रूह को थाका देते हैं, लेकिन जो काम अल्लाह की रजा के लिए किए जाते हैं, वो तकात से भरे होते हैं। जब आप समझ जाते हैं कि आपका मकसद सिर्फ कामयाबी नहीं है, बल्कि अल्लाह की रजा का मुस्तहिक बनना है, तो आपकी तवज्जो अपने आप अपने मकसद की तरफ रुख कर लेगी। वो चीज जो आपको कभी टूटने पर मजबूर करती थी, अल्लाह उसी चीज को आपको मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन उसका राज ये है कि आपको अपनी टूटी हुई हालत के बावजूद सब्र से काम लेना है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद जीनात आती है और हर अंधेरे के बाद रोशनी। आप शायद सोच रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूं? इसका जवाब यह है, जब आपका दिल सुकून महसूस करने लगे, जब आपके अंदर के शिकायतीन कम हो जाएं और आपकी शुक्रगुजारी बढ़ जाए, जब सजदा करते वक्त आपके दिल को मिठस महसूस हो, तब समझ जाइए कि आप सही रास्ते पर हैं और अल्लाह आपका हाथ थम रहे हैं। लेकिन याद रखिए, यह रास्ता आसान नहीं होगा। इस रास्ते में आपको हर दिन अपने सब्र, इरादा और तवज्जो को साबित करना होगा। आपको बार बार यह साबित करना होगा कि आप अपने रूह के मकासद के लिए जी रहे हैं, दुनिया के शौहरत के लिए नहीं। अब फैसला आपका है। क्या आप कल के ख्यालों में जीनाएंगे या आज की रहमत को अपना कर अपने ज़हन को अल्लाह के इरादे के हवाले करेंगे? ध्यान से सुनो, अगर आप आज पर तवज्जो देंगे और हर लम्हा अल्लाह के जिक्र से भर देंगे, तो वो आपको उस मकसद की तरफ ले जाएंगे जिसके लिए आप रात को जग कर उठते हैं। आपका दिल बेचैन होता है। जो इंसान आज को अल्लाह का खजाना समझकर कदर करता है, वो कल के एंग्जाइटी से आजाद हो जाता है। रास्ता आसान हो जाता है, क्योंकि अल्लाह आपके इरादों की पाकिज़गी देखते हैं। जब अल्लाह आपके दिल को देखते हैं,
तो आपको दुनिया की तारीफ, लाइक्स या प्रेज की जरूरत नहीं होती। आप उन जगहों पर रोशनी डालेंगे जहां पहले सिर्फ अंधेरा था। समझ लीजिए कि जिंदगी एक सफर है और यह सफर आपको दो आवाजों के बीच ले जाएगा। एक आवाज कहेगी, मैं थक गया हूं, अब और आगे नहीं जा सकता। और दूसरी आवाज धीरे से कहेगी, आगे बढ़ो थोड़ा और, अल्लाह देख रहे हैं। आपका काम हमेशा दूसरी आवाज को सुनना है। जब भी आप थक जाएं, सजदा में गिर जाएं, क्योंकि जब आप दुनिया से थक जाते हैं तो सिर्फ अल्लाह ही आपको सुकून दे सकते हैं। और याद रखिए, तवज्जो कोई टेक्निक, ऐप या चाल नहीं है। यह एक इबादत का तरीका है जिसमें आप अपने सोच को अपने इरादों के पनी से पाक करते हैं। आपका ज़हन भी एक किबला रख सकता है, सिर्फ यूज उस सही इरादे की तरफ मोड़ लीजिए जो सिर्फ अल्लाह के इरादे पर फोकस्ड हो। फिर आप देखेंगे आपका दिल भी अपनी इताअत में सुकून पाएगा। आपके सोच का ध्यान अब फोकस्ड रहना शुरू हो जाएगा और आपका मकसद आपके नजदीक आने लगेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपना दिल और ज़हन अल्लाह के हवाले कर देते हैं तो आपको किसी और चीज की मदद की जरूरत नहीं रहती। अब ध्यान से सुनो, मकसद सिर्फ एक मंजिल नहीं है, यह एक दावत है। आपकी रूह की दावत जो हर दिन आपको किसी ना किसी चीज की तरफ खींचती है। कभी ये बेचैनी के रूप में आती है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी एक सवाल के रूप में और कभी एक खामोश फरियाद के रूप में। ये वही दावत है जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वो दुनिया के शोर में इतने उलझे होते हैं कि अपनी रूह की हल्की आवाज को सुन नहीं पाते। लेकिन जब आप उस दावत को पहचान लेते हैं, आपका मकसद सिर्फ एक दुनियावी टाइटल नहीं रहता, यह इबादत बन जाता है। यह आपकी रूह की तसल्ली बन जाता है। अल्लाह हर रूह को एक खास मकसद के लिए भेजते हैं। कुछ रूहें आती हैं ताकि वो बेचैन दिल को सुकून दे सकाएं, कुछ अंधेरे में रोशनी भरने के लिए और कुछ टूटे हुए दिलों में उम्मीद भरने के लिए। जब आप अपने मकसद को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बखैरत के लिए जीनाएंगे तो एक आवाज आपके अंदर उठती है, यह मेरी राह है, यह मेरी इबादत है। ये वो रूहानियात है जो आपके मकसद को दुनिया की दौड़ से एक ऐसे रास्ते में बदल देती है जो आपको जन्नत की तरफ ले जाता है। समझ लीजिए कि रूह की आवाज कभी तेज नहीं होती, यह हल्की सी होती है, जैसे सुबह की दावत, जैसे एक वाली के आंसू उनकी दुआओं में, जैसे रात की खामोशी में अल्लाह का लिखा हुआ राज। इस आवाज को सुनने के लिए आपको खामोश होना होगा, आपको अपने अंदर देखना होगा, आपको उन सवालों को अपनाना होगा जिनके लिए आप भाग रहे हैं। और जब आप अपनी रूह की आवाज को अपनाएंगे, आपके कदम हमेशा आगे बढ़ेंगे। चाहे दुनिया कहे कि आप धीरे चल रहे हैं, अल्लाह जाने कि आप सीधा उनकी तरफ जा रहे हैं। रूह की दावत और मकसद की रूहानियत एक रोशनी पैदा करती है। ये रोशनी आपके रास्ते को रोशन करती है, आपके सोच को अल्लाह की रहमत से मिलाता है और आपको उस जगह ले जाती है जहां सिर्फ आपका नाम नहीं बल्कि आपका असर भी रहता है। याद रखिए, आपके मकसद का रास्ता सीधा नहीं होता। यह टूटी हुई राहों, रुकती सांसों और थाकी हुई उम्मीदों से भरा होता है। सिर्फ वो लोग जो सब्र से काम लेते हैं इस रास्ते पर टिक सकते हैं। सच्चाई यह है कि रूहानी सब्र सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं, ये अपने दिल से यह जाना है कि अल्लाह आपके साथ हैं और आपको कभी अधूरा नहीं छोड़ेंगे। सब्र वो सबसे बड़ी दौलत है जो आपके पास तब भी होती है जब सब कुछ और खो जाता है और फिर भी आप कह रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अल्लाह ने आपसे लिया वो आपकी ताकत से ज्यादा था और जो वो आपको देगा वो आपकी तसव्वुर से भी ज्यादा होगा। सब्र एक ऐसे दरख्त की तरह है जिसके पेड़ों की जड़ें गहरी होती हैं, जो तूफान या हवा से हिला नहीं करते। लेकिन सब्र अकेला नहीं होता, इसे ईमान की जरूरत होती है। ईमान का मतलब है कि आपने अपनी पूरी कोशिश की और अब आप ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह का फैसला आपके अपने फैसले से बेहतर होगा। ईमान का मतलब यह नहीं कि आप बस इंतजार करते हैं, बल्कि आप जानते हैं जो कुछ भी हो वो अल्लाह की रहमत है और यह आपके फायदे के लिए है। ईमान वो रोशनी है जो आपको उस रास्ते पर चलने की मदद देती है जहां रास्ता वाज़ेह नहीं होता, लेकिन आपका दिल कहता है आगे बढ़ो, अल्लाह आगे हैं। आप थोड़ा देर हो सकते हैं, रुकावट देख सकते हैं,
या रास्ते में कुछ मुश्किलात आती हैं, लेकिन जो इंसान सब्र और ईमान के साथ चल रहा है वो पाता है कि अल्लाह उनकी हर रहमत को अपने हाथ में लेते हैं। अल्लाह हर चीज़ का ख्याल रखता है और जब वो दे देते हैं उन्हें वक्त या दुनिया के आवाज़ों की फिक्र नहीं होती। वो आपके सफ़र के सब्र की कदर करते हैं और ऐसे तरीके से आपको इनाम देते हैं जो आपके दिल को भर दे। कभी ना भूलना, जब एक माँ अपने बच्चे को अपने पास उठाती है और कहती है रोना मत, मैं यहाँ हूँ, तो बच्चे को हर दर्द भूल जाता है। अब सोचिए, जब आपका रब कहता है दार मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कौन सा दर्द आपको तोड़ा सकता है? ये वो दिन होगा जब आपका सफ़र बदल जाएगा, क्योंकि रास्ता सब्र से खुलता है और मंजिल ईमान से मिलती है। अब चलिए उस मकाम तक पहुंचते हैं जहां लफ्ज़ खामोश हो जाते हैं और सिर्फ दुआ बात करती है, जहां कोई लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रूह की तृष्णाएं ही अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता बन जाती है। दुआ एक ऐसी तलुक है जो कभी नहीं टूटती, कभी नहीं बंद होती, कभी नहीं थकती, चाहे आप थाके हों, खो जाए हों या टूटे हुए हों। जब आप दुनिया से बात करते करते थक जाते हैं, बस अपना माथा सजदा में रखकर कह दो, या अल्लाह, सिर्फ तू समझता है, सिर्फ तू इस मसले को हल कर सकता है। देखिएगा, दुआ कोई कीमत नहीं है या रात को अल्लाह के सामने एक लिस्टा नहीं है। यह एक असल तलुक है जहां आप सिर्फ अपनी चाहतें नहीं पूछते, बल्कि आप उससे करीब हो जाते हैं और वो आपको जो सबसे बेहतरीन है वो दे देते हैं। कभी सोचिए, दुआ में क्या चीज आपको आंसू देने पर मजबूर कर देती है? आपका दिल सजदा करते वक्त क्यों हल्की हो जाता है? क्यों कभी कभी बिना कुछ कहने आपके आंसू अल्लाह तक पहुंच जाते हैं? क्योंकि अल्लाह को आपके लफ्जों की जरूरत नहीं, वो आपके दिल को समझते हैं। वो जानते हैं जब आप टूट कर मुस्कुराते हैं और जब आप अंदर से खाली महसूस करते हैं। दुआ की ताकत ये नहीं है कि यह तुरंत आपके मसाइल हाल कर दे, बल्कि यह है कि यह आपके दिल को मजबूत बनाता है ताकि आप उनका सामना कर सकें। यह एक राजदार रिश्ता है। आप अंधेरे में रोते हैं, सजदा करते हैं, और किस तरह रोशनी आपको एक अनजाने जगह से वापस मिलती है। आपका अल्लाह से तल्लुक बहुत नाजुक है। यह ना तेज होना चाहिए, ना आपकी उम्मीद छोटी होनी चाहिए। जितनी इस हासियत और इज्जत के साथ आप अल्लाह के पास जाएंगे अपने टूटे हुए दिल के साथ, उतना ही वो आपकी बात सुनते हैं। आपने शायद महसूस किया है कभी कभी जब आपने सब कुछ कह दिया, फिर भी वो महसूस होता है कि बात पूरी नहीं हुई। वो ना पूरीपन एक सजदा में पूरी हो जाती है। दिल से दुआ करना ना जल्दी में है, ना कोई लिस्ट है। ये बिल्कुल उस तरह है जैसे अपने महबूब से अपने दिल की बात करना। अल्लाह से उस तरह बात करो, क्योंकि अल्लाह दूर नहीं है, वो आपके पहले सांस से भी करीब हैं जब आपने उनको याद किया था। और याद रखिए, जब आप अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं पूछते तो दुनिया की हर चीज आपके पांव ताले गिर जाती है। तौबा, ये सिर्फ गुनाहों की माफी नहीं है, ये रूह की दावत है जो कह रही है मैं अब और भटकना नहीं चाहता, मुझे उस रोशनी की तरफ लौटना है जहां से मैं कभी चला गया था। तौबा, ये एक रूह का अपने खालिक की तरफ पहला कदम है। और जब एक रूह सच्ची तौबा के साथ अपने रब की तरफ लौटती है तो अल्लाह हर गिरावट को एक नए इबादत के रूप में बदल देते हैं। तौबा वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा टूटा महसूस करता है, लेकिन यहां ही अल्लाह उनको उठाता है। वो सिर्फ जिस्म को नहीं उठाता, वो टूटी हुई रूह को ऊंचा करता है। अगर हम समझ पाते कि तौबा हमारी शर्म अल्लाह के सामने नहीं बल्कि उनके करीब होने की बात है। जब आप अल्लाह के सामने रोते हैं तो वो आपको अपने पास खींच लेते हैं। आप कभी महसूस करते हैं कि आप बहुत दूर चले गए हैं, इतने ज्यादा गुनाह किए हैं कि अब अल्लाह की रहमत का उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन यह जान लीजिए, आपका रब बस इसलिए इंतजार कर रहा है कि आप बस कह दीजिए, या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मैं थक गया हूं, मैं टूटा हूं, मुझे आपकी जरूरत है। और उस एक पल में वो आपके गुनाहों को इस तरह मिटा देते हैं जैसे वो कभी हुए ही ना थे। रूह का इलाज किसी दवाई में नहीं मिलता, वो सिर्फ उस सजदा में मिलता है जहां आपके आंसू आपके चेहरे पर गिरते हैं और आपका दिल अपनी फीलिंग्स को अल्लाह के सामने रख देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी आसानी से क्यों मुस्कुराते हैं जब उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया हो?
इसका जवाब है कि उन्होंने वो इलाज पा लिया है जो अल्लाह अपने सबसे करीब लोगों को देता है। वो ज़ख्म जो दुनिया भर नहीं भर सकती, अल्लाह की रहमत से ठीक हो जाता है। रूह का इलाज यह नहीं है कि दाढ़ गायब हो जाता है, यह है कि दाढ़ के बीच भी सुकून होता है, और यह सुकून उन्हीं को मिलता है जो अपने गुनाह को अपने सजदे में अल्लाह के पास दे देते हैं। अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे, अगर तुम मेरे पास इतने बड़े गुनाह लेकर आओ जितना जमीन का सारा प्यादा हो, और तौबा करते हुए वापिस लौट कर आओ, तो मैं तुम्हें अपनी रहमत के साथ माफ कर दूंगा। लेकिन तौबा सिर्फ एक आसान लफ्ज नहीं है, ये एक सफर है। ये हर सांस के साथ अपने रब को बुलाने का नाम है, अपने आप को तौबा में खाली करने का नाम है। तौबा तब मुकम्मल होती है जब आपका दिल अल्लाह की तरफ डर से नहीं बल्कि मोहब्बत से मुतवज्जे होता है। यह तब होता है जब आप बस चाहते नहीं बल्कि आप वो सफाई चाहते हैं जो आपने कभी खो दी थी। तौबा आपको उस अंधेरे से निकालती है जो आपके गुनाहों ने पैदा किया, और रूह का इलाज वो रोशनी है जो अल्लाह उसी अंधेरे में भेजता है। जब इंसान अपने गुनाहों को कबूल कर लेता है तो उनके कंधे से बोझ उतर जाता है और उनके दिल में सुकून उतरता है। ये है असली आजादी, गुनाहों से, नफरत से, शर्म से और उस बोझ से जो नजर नहीं आता लेकिन दिल में भारी होता है। रूह का इलाज तब होता है जब आप खुद को माफ करना सीख जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि अल्लाह ने आपको अपनी रहमत के लिए चुना है। आपके गुनाह अब जहन्नुम का आग नहीं है, वो तौबा के आंसू बन जाते हैं। यह इलाज बाहर के इलाज से नहीं मिलता, यह एक रूहानी रोशनी है जो सजदा करते वक्त चमकती है। तौबा के बाद का रास्ता खूबसूरत होता है, क्योंकि अब आप गुनाहों के जरिए नहीं बल्कि बरकातों के जरिए सीखना शुरू कर देते हैं। आपका दिल जो पहले बहुत भारी था अब नरम हो जाता है। अब आपका अल्लाह आपसे दूर नहीं होता, वो हर सांस के साथ आपके साथ आता है। और यह वो इलाज है जो दुनिया अपनी लाखों मुसाफिरियों के बाद ढूंढती है, जबकि यह बस एक सजदा की दूरी पर होता है।